सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और प्रदेश भर के अंदर सुशासन रथ प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए हैं उसको लेकर रथ के माध्यम से उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। एनडीटीवी संवाददाता देवेंद्र सिंह नरूका ने बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा ने 2 साल में विकास कार्यों की जानकारी दी है। साथ ही बांदीकुई विधायक ने बताया कि भजनलाल सरकार ने बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क हब बनाने का सपना देखा है, उसके लिए अब कार्य प्रगति पर है। साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बांदीकुई से दिल्ली और मुंबई की कनेक्टिविटी के लिए इंटरचेंज का काम वर्तमान में जारी है। इस समय बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ विधायक हैं भागचंद टाकड़ा। उनसे जानना चाहेंगे किस किस तरह के विकास हुए हैं 2 वर्ष के अंदर। देखो, बांदीकुई विधानसभा में 2 वर्ष के अंदर ऐसे काम हुए हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। बांदीकुई के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस होके हाईवे बांदीकुई के अंदर होके निकला और उसको उस हाईवे से जयपुर को भी जोड़ा गया, लेकिन उसमें एक भी उतार चढ़ाव की बांदीकुई विधानसभा में कहीं कोई जगह नहीं थी। ऐसे में ज़मीनें हमारी गई और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। हमने सरकार ने आते ही हमारे यहाँ पहले ही बजट में इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब की घोषणा की और सीएम साहब को जब मैंने कहा, साहब इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब की घोषणा तो हो गई, लेकिन जब तक दिल्ली मुंबई का उतार चढ़ाव यहाँ से नहीं होगा, जब तक ये अपने कोई काम का नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, रेल नगरी और खेल नगरी कहा जाता है इस बांदीकुई को। खेल के लिए क्या प्रस्ताव रखा है कि भाजपा सरकार खेल के और युवाओं के लिए, इसको लेकर क्या बांदीकुई को सौगात मिलने वाली? देखो, 32 बीघा के अंदर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पीछूपाड़ा अपनी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बजट की घोषणा थी उसका काम भी चालू हो गया, मौके पे चल भी रहा है। उसके जस्ट बगल में 100 फीट का रोड है। 100 फीट के रोड के साथ ही 32 बीघा स्टेडियम के लिए तैयार होगी और यूआईटी से हम उस स्टेडियम को तैयार करवाएंगे। करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से, लगभग 20-25 करोड़ की लागत से बहुत ही अच्छा और आधुनिक स्टेडियम बनेगा, जिससे युवाओं को खेलने के लिए स्टेडियम एक ऐसी जगह होगी, एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा और वो तैयार होगा। सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र नरूका, एनडीटीवी दौसा। अरावली पहाड़ियों को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अरावली बचाने को लेकर कल जयपुर में कांग्रेस का मार्च होने वाला है, तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और गहलोत के आरोपों को गलत बताया है। साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला है। तो जो सियासत है अब यहां पर ये गरमा गई है। अरावली बचाओ जीवन बचाओ नारे के साथ हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। कल मैं खुद मेरे घर से खाचरियावास हाउस से 11 बजे पैदल हमारे अंबेडकर सर्किल पे जाऊंगा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। संडे को मैं हमेशा पदयात्रा इसलिए करता हूं जिससे जयपुर में जाम नहीं लगे। कल 45 मिनट तक वहां बैठकर बाबा साहब की छाया में बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर और हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, क्योंकि हमें मारने की तैयारी है। भारत सरकार की एक कमेटी ने गलत राय दे दी सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ये कह रहा है कि जहर से मर जाएंगे लोग, पर्यावरण खत्म हो गया है, सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे, आप अरावली खत्म करने में लग गए। आपने ये कह दिया 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। ये अरावली कोई बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई नहीं है, डेमोक्रेसी लागू हुई उससे पहले से अरावली है। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और गहलोत साहब को पता नहीं क्यों इसमें सरकार नजर आती है। हम अरावली से छेड़खानी नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उसका निर्णय की हम पूरी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद ही कुछ आगे की एक्टिविटी होगी।
वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ चंद लोगों को लाभ देने के लिए सरकार के कुछ जो मंत्री हैं वो पैरवी कर रहे हैं इस तरह की। मैं सोचता हूँ कि गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए और समझ के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो इस प्रकार तत्काल निर्णय ले लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। कि जहाँ तक अरावली का विषय है, अशोक गहलोत जी धीरे धीरे आजकल हमारे अपने हैं, अपने जोधपुर के हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में किनारे किए जा रहे हैं। तो जैसे तैसे करके सुर्खियों में रहना है तो वो कोई न कोई मुद्दा ढूंढते हैं। ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है और सरकार और विशेषकर हमारी सरकार, चाहे अरावली हो, हमारे राजस्थान का कोई हिस्सा हो, हमारा वन विभाग नहीं घटे, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, वन क्षेत्र बढ़े और माइनिंग नियमों के अनुसार हो, इस पे पूर्ण रूप से सतर्क रहेगी। किसी अरावली को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, न होने देंगे। और जैसा भी इसमें स्टडी करने के उपरांत जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो सब उठाएंगे।